अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतीक रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ख़ास एक हमारा टॉपिक है कि मांस खुराक क्यों लगता है, मांस खुरे से क्या दांत ख़राब हो सकते हैं और इसका इलाज क्या है। आसान तर इलाज आपको आखिर में ज़रूर बताऊंगा, घरेलू टिप बताएंगे। इस लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अपनों दोस्तों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले तो आप अपनी दांतों की हिफाजत करें और दांतों की केयर किया करें। मसवाक या बुर्श 2 से 3 टाइम किया करें ताकि आपके दांत हेल्दी रहें और लाइफ के साथ साथ आपकी पूरी लाइफ में वर्किंग करते रहें, खाने चबाने में आपकी हेल्प करेंगे। दांतों में अगर मसवाक या बुर्श नहीं करते तो क्या होता है कि जो आप फूड खाते हैं, फूड पार्टिकल जो होते हैं दांतों के बीच में रुक जाते हैं। उससे जो मुंह के अंदर से या खाना गल सड़ जाता है, उससे ही बैक्टीरिया पैदा हो के, जरासीम पैदा हो के आपके दांतों में अपनी हाउसिंग बनाते हैं, कॉलोनी बनाती हैं। उसी से ही अपने जिस्म से तेजाब खारिज करते हैं। तेजाब जो है दांतों के ऊपर प्रोटेक्ट लेयर को खराब करना शुरू कर देते हैं। दांत की 3 लेयरें होती हैं, पहला पोर्शन, दूसरा और तीसरा। पहला एनामल होता है, दूसरा डेंटिन, तीसरा जबड़े के अंदर यानी हड्डी के अंदर रूट होती है। इनको भी डैमेज करते हैं। जरासीम बैक्टीरिया जो होता है पहले दांत का प्रोटेक्ट लेयर होती है, इसको खराब करते हैं। देखो ना, एक एग्जांपल है, अगर शीशा है, शीशे के ऊपर आप या पत्थर के ऊपर तेजाब फेंकते जाएंगे, 1 बार 2 बार 4 बार, तेजाब बहुत खतरनाक चीज है। अगर जिस्म पे लग जाए, जिस्म खराब हो जाता है। तो इसी तरह अगर शीशे के ऊपर लगता रहे बार बार तो शीशा भी क्रैश हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसी तरह जो जरासीम बैक्टीरिया होते हैं वो तेजाब खाना खा के जो मुंह के अंदर पड़ा होता है, फूड को खा के फिर बाद में अपना तेजाब छोड़ते हैं। तेजाब बाहर के तेजाब केमिकल तेजाब से भी तेज होता है। वो दांत के ऊपर टच होता रहता है, वो क्रैश होता है, कैविटी की शक्ल बन जाता है, फिर वो दूसरा डेंटिन में चला जाता है, फिर रूट के अंदर चला जाता है। तेजाब जो रूट के अंदर पल्प होता है उसको भी खराब कर देता है। इससे आपका दांत खराब हो सकता है, दोबारा लाइफ में दांत नहीं आता। 6 साल के बाद जो दांत आता है वो परमानेंट होता है, अगर निकल गया दोबारा नहीं आएगा। लिहाजा इनका ख्याल करें। और मांसखोरा भी इसी से बनता है, प्रोटेक्ट लेयर के साथ साथ एक बैक्टीरिया तेजाब छोड़ते रहते हैं। आपका जो फूड खाया हुआ उसके भी पार्टिकल जमा होके एक पत्थर नुमा एक लेयर बन जाती है। तो करना क्या है, आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। वो पत्थर नुमा जेडी लेयर होती है उसे कैलकुलस बोलते हैं, टार्टर भी बोलते हैं और भी काफी नाम होते हैं। उसको हटा के आपके दांत नीट क्लीन किए जाते हैं और पॉलिशिंग किए जाते हैं, व्हाइटनिंग किए जाते हैं। आपका जो नेचुरल कलर दांत का आ जाता है। इससे इसके बाद आपने क्या करना है कि एहतियात करनी है। अगर आप चाहते हैं डेंटिस्ट के बगैर जाने के बगैर घरेलू यानी घर में बैठ के इलाज हो जाए, खास करके प्रेगनेंसी लेडीज के लिए, तो फिर क्या करना होगा, आपने नारियल का तेल लेना है और कोकोनट, नारियल का तेल, सफेद तिलों का तेल, आपने हल्दी डाल देनी है और फटकड़ी जो है खिला किए हुआ है वो डाल देनी है। साथ आपने जो छिलका है कीकर का वो पाउडर बना के डाल के आपने एक पेस्ट बनाना है। सुबह और शाम फिंगर के साथ मसूड़ों पर और दांत के ऊपर आप मसाज करें, करते जाएंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट करें, उसके बाद कुलियां कर लें और आपने 2 से 3 महीने करें, आपका कैलकुलस भी साफ हो जाएगा। प्लाक है यानी पीलापन है वो भी ठीक होगा, नेचुरल कलर आपका आ जाएगा, दांत भी मजबूत हो जाएंगे, मुंह से बदबू आनी वो भी खत्म हो जाएगी और जो मुंह के अंदर फंगस छाले बनते वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर कोई भी वीडियो रिलेटेड आपने मैसेज करना जरूर कर सकते हैं। मेरी वीडियो इस रिलेटेड बहुत सारी है, मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, अपने और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। अपना ख्याल रखें, दांतों की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज।